नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना दोस्त विशु राय स्वागत करता हूं आप सभी का विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले मेरा प्रतिदिन की तरह आज फिर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अपील है आप सभी से कि आप सभी साथी जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों इदारों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे विश्व वारदात तक के इस परिवार से जुड़ सकें। ये जो हमारा विश्व वारदात तक का एक छोटा सा परिवार है आज यह आप ही लोगों के बदौलत चलता है, आप ही लोगों के प्यार और सपोर्ट आशीर्वाद की बदौलत चलता है। तो अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है इसको सुनने के बाद वाकई में यह जो घटना है आज की है बेहद दर्दनाक है और बेहद हैरान कर देने वाली है। इस घटना में काफी सस्पेंस भी है, लेकिन इस घटना में पुलिस ने जो काम किया वाकई में पुलिस की हर जगह वाहवाही भी हुई और उनके लिए तालियां भी बजाई गई। और जो पुलिस का यह काम था इसके लिए उन्हें सभी लोगों ने शाबाशी भी दी। तो आज हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश की अम्बेडकर नगर जिले की है। अम्बेडकर नगर जिले से ही लगा एक थाना पड़ता है, थाना बेवाना। बेवाना में सर्कस चल रहा था। सभी लोग सर्कस देख रहे थे। करीब कई दिनों तक सर्कस चलता है, सभी लोग देखते रहते हैं। एक दिन सुबह में एक व्यक्ति एक बंद पड़े स्कूल के पास से सर्कस देखने के लिए जा रहा था। तभी उसे स्कूल में किसी गंदी बदबू आती है। उसको अजीब सी बदबू आती है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई जानवर मरा हो और जला हुआ हो। अब उसको जो बदबू आती है, जब वह स्कूल में अंदर जाता है और देखता है, जो बंद पड़ा स्कूल था उसके अंदर वह कूदता है। जब अंदर जाके देखता है तो वह हैरान रह जाता है, सन्न रह जाता है। दरअसल उस स्कूल के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। वह किसी व्यक्ति की लाश थी और वह जली हुई थी। अब वह व्यक्ति जैसे ही उस लाश को देखता है, बॉडी को देखता है, वह डर जाता है, वह बोल भी नहीं पाता है। अब वह किसी तरह हिम्मत जुटाता है और स्कूल की जो बाउंड्री होती है उससे कूदकर वह किसी तरह गिरते पड़ते गांव की तरफ भागता है, लोगों की तरफ भागता है। भागकर वह जाकर लोगों को बताता है कि उस स्कूल में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही यह बात बाजार में, गांव में फैलती है आग की तरह, लोग उस स्कूल की तरफ दौड़ते भागते जाते हैं कि आखिर किसकी लाश पड़ी हुई है, वह व्यक्ति कौन है। तभी इसकी जानकारी एक व्यक्ति पुलिस को भी देता है। अब जो अम्बेडकर नगर थाने की पुलिस रहती है वह भी उस स्कूल की तरफ अपनी टीम को लेकर जाती है। अभी गांव के लोग, आसपास के लोग जो उस अम्बेडकर नगर जिले की जो मार्केट थी बवाना थाना की, वहां के लोग पहुंचते हैं। बाद में पुलिस भी पहुंचती है। तो लोग देखकर हैरान थे। पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि लाश बिल्कुल जल चुकी थी। उसका चेहरा पहचान पाना नामुमकिन था। पुलिस शिनाख्त करे तो करे कैसे। ना ही उसके बदन पर एक कपड़े थे, सब कुछ जल चुका था। बॉडी बिल्कुल आधी जल चुकी थी। ना ही हाथ में कुछ बचा था, ना ही पैरों पे कोई ऐसे निशान थे जिससे पुलिस पहचान कर पाए। अब पुलिस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आसपास पड़े सामान को इकट्ठा करती है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। अब गांव वाले उस व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहे थे और ना ही ऐसा कोई सामान मिला था। शहर के लोग जो भी उस बॉडी को जिन्होंने भी देखा था वह भी काफी हैरान थे कि आखिर एक इस बंद पड़े स्कूल में किस व्यक्ति ने इस तरह का घिनौना काम किया है। इस व्यक्ति की हत्या किसने की होगी। पुलिस गांव में लोगों से पूछताछ करती है, शहर में कई लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उस बॉडी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस सोचती है कि हो सकता है कि आसपास के गांव से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने घर से गायब हुआ होगा या नाराजगी में ही सही अपने घर से निकला होगा। शायद कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो आसपास के थानों के आने वाले अंतर्गत गांव में भी कोई व्यक्ति गायब हुआ हो, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो। पुलिस हाथ पैर मारती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो अपने गांव आसपास से गायब हुआ हो। अब पुलिस हैरान रह जाती है। अब पुलिस इस केस को चुनौती के तौर पर देखती है। अब पुलिस सर्विस लांस टीम की मदद लेती है, स्क्वाड टीम लगाती है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस काफी हैरान रह जाती है, परेशान रह जाती है। पुलिस कई दिनों तक उस बॉडी को
मोचरी में रखती है और यह सोच कर बैठ जाती है कि हो सकता है कोई व्यक्ति लापता हुआ हो, तो अभी एक दिन की घटना है, कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा ही जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया होगा। शायद हो सकता है कि इसकी खबर जल्द ही मिल जाए। एक दो दिन पुलिस इंतजार करती है, तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें खुलासा होता है कि व्यक्ति के साथ पहले हाथापाई की गई थी और चोट लगने से उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद स्कूल में रखे हुए जो लकड़ियां स्कूल में रखी गई थी उस पर उसको रखकर उसी स्कूल में जला दिया गया था। दरअसल जो स्कूल था वह थोड़ा सा बाहर था, सुनसान जगह पर था, जहां बहुत ही कम लोग उस जगह से उस एरिया से आते जाते थे। अब पुलिस जब सर्विस लांस की फिर मदद लेती है तो भी फिर उस गांव के आसपास पुलिस को शक रहता है कि हो सकता है कि गांव के आसपास कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो इसमें संलिप्त होगा, कोई ना कोई फोन से अपने वह खुरापात करेगा और पकड़ा जाएगा। लेकिन जब पुलिस को फिर भी कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस हैरान होकर बैठ जाती है। लेकिन तभी वहां एक अधिकारी रहते हैं, जब वह इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं तो वह बार बार जांच करते हैं, लेकिन उन्हें जब कुछ भी नहीं मिलता तो वह वहां एक पैकेट रखा था जो वहां सबूत के तौर पर मिला था। उस पैकेट पर आकर अटक जाते हैं जहां किसी पुलिस वाले का ध्यान नहीं जा रहा था। वह पूछते हैं कि यह पैकेट आखिर कैसा है, तो पुलिस वाले बताते हैं कि साहब यह पैकेट, यह कंडोम का पैकेट, यह उसी के पास मिला था, वही फेंका हुआ था। अब पुलिस हैरान थी कि सारे जो सामान थे उसके पास कुछ भी नहीं थे। सब कुछ जिसने हत्या की थी, कत्ल किया था, वह व्यक्ति, वह जो दरिंदा रहता है, वह उसके सारे सामान लूट कर लेकर चला जाता है। पुलिस के दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थी, सवाल चल रहे थे, लेकिन जवाब उनके पास नहीं था। अब वो अधिकारी बैठकर उस कंडोम के पैकेट को देखा करते थे। वो सोचते थे कि शायद कुछ तो ऐसा होगा जिससे कुछ पता चल जाए। पास में बैठे कई पुलिस वाले उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे कि साहब बैठकर उस पैकेट को क्या देख रहे हैं, आखिर उससे कातिल कैसे पकड़ा जाएगा। लेकिन साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक पुलिस वाले को बुलाते हैं और कहते हैं कि यह जो पैकेट है यह बिल्कुल अलग लग रहा है और इसका जो ब्रांड है यह इधर का नहीं है, इसको तुम पता करो कि इस मार्केट में मिलता है या नहीं। अब पुलिस उस पैकेट को लेकर पूरे अंबेडकर नगर शहर में घूमती है तो पता चलता है, दुकान पे जाती है तो दुकान वाले कहते हैं, मेडिकल वाले बताते हैं कि यह जो पैकेट है यह इस शहर में नहीं मिलता है, यह इस क्षेत्र में कहीं भी कोई भी व्यापारी जो एमआर वगैरह जो बिजनेस करते हैं इस चीज़ का, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पैकेट मिलते हैं, लेकिन यह यहाँ पर नहीं मिलता है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करती है कि यह पैकेट आखिर मिलता कहाँ है, यह कंपनी कहाँ की है। पुलिस जब पता लगाती है तो पता चलता है कि वह पैकेट, जो कंडोम का पैकेट रहता है, वह पैकेट दिल्ली एनसीआर के आसपास मिलता है। दिल्ली एनसीआर के सटे उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, सहारनपुर जैसे जिले हैं, वहाँ मिलता है। अब पुलिस वहाँ पर पता लगाती है तो पता चलता है कि यह पैकेट सहारनपुर के आसपास क्षेत्रों में मिलता है। अब पुलिस जिन क्षेत्रों में यह कंडोम का पैकेट मिल रहा था, बेचा जाता था, उस क्षेत्रों की जितनी भी मोबाइल रहती हैं, जो उस दिन 1 से 2 दिन के अंदर जिसकी गतिविधि उस क्षेत्र की, उस जिले की, सहारनपुर जनपद की जो भी आसपास के क्षेत्र थे, उनके कितने नंबर ऐसे हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो उस दिन उनकी मोबाइल की लोकेशन इस क्षेत्र पर अंबेडकर नगर जिले में मिली। अब सर्विस लांस पे सभी लोगों का नंबर लगाया जाता है। कुछ जो गतिविधियां होती हैं, मिलती हैं, तो उसमें 14 नंबर ऐसे होते हैं जो पुलिस के पास आते हैं, जो सहारनपुर के आसपास क्षेत्रों के होते हैं, जो उस दिन अंबेडकर नगर जिले में उनको ट्रेस किया गया। अब पुलिस उन 14 नंबर पर फोन करती है। जब 14 नंबर पर फोन करती है तो कुछ परिवार ऐसे थे, 8 परिवार जो मिलते हैं ऐसे थे जो अंबेडकर नगर में हमेशा उनका आना जाना था और वो सहारनपुर के आसपास क्षेत्र में ही रहते थे। अब पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि अब शायद अपराधी पकड़ा जाए, लेकिन फिर भी कुछ क्लू नहीं मिलता है। लेकिन एक नंबर उसमें ऐसा मिलता है, जब पुलिस फोन करती है तो वह सहारनपुर का नंबर रहता है। जब सहारनपुर में पुलिस उस नंबर को डायल करती है और बात फोन करती है तो एक महिला जो कि 32 से 34 साल की महिला रहती है, वो फोन रिसीव करती है। और जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो अंबेडकर नगर में रहता है या अंबेडकर नगर के आसपास रहता है, जो सहारनपुर आता जाता रहता है, तो महिला बताती है कि हमारे यहाँ से 3 से 4 लोग
अंबेडकर नगर सर्कस दिखाने के लिए गए हुए हैं। अब पुलिस मुस्कुराने लगती है, उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है यह कंडोम का पैकेट ही अपराधी तक पहुंचाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब महिला बताती है कि 4 लोग, जिनका नाम अजब सिंह रहता है, और एक इरफान लड़का रहता है, एक फरमान रहता है, और एक और साथी रहता है, वह 4 लोग अंबेडकर नगर सर्कस दिखाने के लिए गए हुए हैं। अब पुलिस उस जहाँ पे सर्कस चल रहा था वहां पर जाती है और इन 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। उसमें से इरफान, फरमान और कई लोगों को वह वहां से गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है और उनसे पूछताछ करती है। जब पुलिस कई लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो इरफान और फरमान दो रहते हैं, दोनों ही दोस्त रहते हैं। यह दोनों बताते हैं कि साहब, इसमें हमारा हाथ नहीं है, हम तो सर्कस दिखाने आए थे। फिर पुलिस उन्हें छोड़ देती है। पुलिस छोड़ने के बाद उनकी जो फोन कॉल डिटेल्स होता है उनको निकालती है। उससे पता चलता है कि जो एक लड़का ऐसा भी था जो उनके साथ आया था सर्कस दिखाने के लिए, लेकिन वह उस ना तो अपने घर गया है ना उस सर्कस में मौजूद है। अब पुलिस उस व्यक्ति के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति भी सर्कस में उन्हीं के साथ गया था और वह अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। सर्कस में भी पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति 2 दिन से सर्कस में नहीं आया है। अब पुलिस उनके जो करीबी, वह जो व्यक्ति रहता है, उनके जो करीबी रहते हैं वह इरफान और फरमान ही रहते हैं। पुलिस फिर से उन दोनों को उठाकर लाती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है। तब वह टूट जाते हैं और बताते हैं कि यह जो व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई है उसका नाम अजब सिंह रहता है, वह भी सहारनपुर का ही रहने वाला है। पुलिस अब गहराई से पूछताछ करती है तो वह पूरी हकीकत बताने लगते हैं और जो वह हकीकत बताते हैं, जो सच्चाई सामने लेकर आते हैं, वह सच्चाई वाकई में हैरान कर देने वाली रहती है, सन्न कर देने वाली रहती है। इरफान और जो फरमान रहते हैं दोनों बताते हैं कि जो अजब सिंह रहता है, यानी कि जो मृतक रहता है उसका नाम अजब सिंह रहता है और अजब सिंह का उसके जो फरमान है उसकी बहन से संबंध थे, अवैध संबंध थे। जो अजब सिंह था वह इरफान की बहन को मोहब्बत करता था और उसके साथ वह संबंध बनाया करता था। अब यह बात इरफान और फरमान दोनों को ही गलत लगती थी, अजीब लगती थी, यानी कि दोनों अंदर ही अंदर चिढ़ते थे। एक दिन दोनों अपनी उस बहन को मनाने की कोशिश करते हैं, मना करते हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। वह मना करने के बाद भी अजब सिंह से ही मोहब्बत करती थी, अक्सर मिला जुला करती थी, लेकिन दोनों अजब सिंह को कुछ नहीं बोलते थे। शायद अजब सिंह उनके साथ का था, उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था, प्रूफ नहीं था कि वह अजब सिंह को कुछ बोल सकें। अब एक दिन अजब सिंह क्या करता है कि सर्कस के कुछ सामान ऐसे रहते हैं जो कबाड़ी टाइप के रहते हैं, उनको वह पास के मार्केट में बेच देता है। कुछ पैसे मिल जाते हैं तो वह उससे खाने पीने लगता है। और अजब सिंह और उसके जो साथी रहते हैं वह शराबी भी रहते हैं, उन्हें शराब का चस्का भी रहता है। अब इरफान और फरमान दोनों अजब सिंह के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं कि अजब, जो सामान सर्कस का सामान फालतू पड़ा हुआ था उसको तुमने कहाँ बेचा है? तो वह बताता है कि मैंने मार्केट में ही बेचा था, उससे कुछ पैसे भी मिले हैं। तभी इरफान और फरमान कहते हैं कि चलो, जब पैसे मिले हैं तो उसकी शराब लाते हैं, खरीद कर शराब लाते हैं और उसकी पार्टी करते हैं। अब अजब सिंह और फरमान और उसके जो इरफान रहता है, तीनों मिलकर बाजार से जाते हैं और बाजार से एक दारू की बोतल खरीद कर लाते हैं और कुछ चखना भी लाते हैं। अब लेने के बाद, खाने पीने के लिए सारे सामान इकट्ठा करने के बाद, अब वो इस सोच में पड़ते हैं कि आखिर चलकर शराब को कहाँ पिया जाए। अगर वह सर्कस के सभी लोगों के साथ 2-4-10 लोग जो थे, अगर वहाँ पर पिएंगे तो सबको पिलाना भी पड़ेगा। अब वह इस चक्कर में जो इरफान और फरमान होते हैं, अजब सिंह को लेकर एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहाँ एक बंद पड़ा स्कूल था। दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं और फिर उस स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद साथ में अजब सिंह भी होता है। तीनों बैठकर दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद तीनों में झगड़ा होता है और उसी में हाथापाई भी होती है। इसी बीच जो इरफान और फरमान होते हैं वह पीछे से हमला कर देते हैं और अजब सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब वह देखते हैं कि अजब सिंह मर चुका है तो अजब सिंह को वहीं पास स्कूल में पड़े हुए कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी, उस लकड़ियों पर रखकर अजब सिंह को जला देते हैं। हैरानी की बात यह थी कि स्कूल में
एक व्यक्ति की बॉडी को जलाया जा रहा था और दूर दूर तक कोई जानने वाला भी नहीं था और ना ही किसी को इसकी हकीकत पता चली या इसकी भनक भी नहीं किसी को लगी। और स्कूल में एक व्यक्ति जल चुका था, आधा जल चुका था। उसके बाद वह दोनों वहां से भाग जाते हैं और जो उसके पास कपड़े में पड़े हुए जो पर्स थे, जो पैसे थे, मोबाइल थे, उसको लेकर वह भाग जाते हैं और जो उसमें कंडोम का एक पैकेट पड़ा हुआ था जिसने अपराधी को पकड़वाने में मदद की, उसको वहीं पर वह फेंक देते हैं। अब वहां से वह भाग जाते हैं। जब पुलिस पूछताछ करती है उनसे तो वह बताते हैं कि हत्या का मेन वजह यही था कि उस जो अजब सिंह था उसके बहन से अवैध संबंध थे, वह अपनी उनके बहन के साथ संबंध बनाया करता था। अब जब इसकी खबर पूरे शहर में आती है, अंबेडकर नगर में आती है, उत्तर प्रदेश में आती है कि एक कंडोम के पैकेट से पुलिस प्रशासन ने एक अपराधी को पकड़ लिया, तो वाकई में यह बात जो थी बेहद हैरान कर देने वाली थी कि कई सबूत होने के बाद भी पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पाती है और सिर्फ एक कंडोम के पैकेट से पुलिस वालों ने और पुलिस की मेहनत की वजह से अजब सिंह के हत्यारे पकड़े गए, अपराधी पकड़े गए। जो भी इस घटना को सुनता वह हैरान रहता, सन्न रह जाता और पुलिस की प्रशंसा करता। और इस पुलिस की प्रशंसा इस स्तर पे होती है कि जितने भी उस पुलिस की जो टीम रहती है, जो टीम का गठन किया गया था, सर्विलांस की मदद ली गई थी, सर्विलांस की टीम गठित की गई थी, जितने भी लोग इसमें भागीदार रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, एसपी साहब सभी को इनाम देते हैं और सभी की प्रशंसा करते हैं। और इस केस की जो भी डिटेल्स रहती है उसको एसपी साहब जो है मुरादाबाद इस केस की स्टडी के लिए ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद भेज देते हैं ताकि जितने भी नए रिक्रूटमेंट होंगे, पुलिस वाले होंगे, जितने अधिकारी होंगे, वह इस केस को पढ़कर कुछ सीख सकेंगे और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से, कंडोम के पैकेट से, किसी दारू के बोतल से अपराधी को पकड़ा जाएगा। वाकई में पुलिस ने काम किया है वाकई में काफ़ी सराहनीय है और उम्मीद है पुलिस आगे भी ऐसा ही काम करती रहेगी, इतनी ही मेहनत से काम करती रहेगी ताकि एक हत्यारे को उसकी किए गए अपराध की सजा मिल सकेगी। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना था, सावधान करना था, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। आज चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम है सोहन लाल सेठिया जी हैं, अंकिता राय जी हैं, बलिंद्र द्विवेदी जी हैं लखनऊ से, अनमोल गायकवाड़ जी हैं राजस्थान से, सुबोध कुमार जी हैं सिलीगुड़ी से, नासिर पठान हैं महाराष्ट्र से, मीनू जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अभी साथ जितने भी हमारे साथी हैं, भाई बहन हैं, सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी साथी अपना प्यार और आशीर्वाद सपोर्ट दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें क्योंकि एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ 1 सेकंड लगता है और हमें आपका प्यार और आशीर्वाद एक लाइक बटन की वजह से मिल जाता है। तो आप लोग अपना सपोर्ट दें, अपना लाइक बटन दबाएं, प्यार दें, सपोर्ट दें। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है, यानी कि जो घंटी होती है उसको आपने नहीं दबाया है, तो दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली जितनी भी कहानियाँ हैं, जितनी भी स्टोरी है, वीडियो है, सबकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। हाँ, एक साथी ने कमेंट किया है कि आपकी कहानी कितने बजे आती है, तो हमारी कहानी रोजाना शाम 7:30 बजे आ जाती है। आप 7:30 बजे हमारी कहानी को देख सकते हैं। जिन साथियों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वह विश्व वारदात तक यूट्यूब चैनल में सर्च करें, उनको हमारी वीडियो दिखाई देगी, आप वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।